बहुत समय पहले किसी गांव में एक ताजर रहता था। इसकी 3 बेटियां थीं। इनमें से 2 बहुत ही लालची और मतलबी थी, लेकिन इनकी तीसरी बेटी बहुत ही अच्छी और रहमदिल थी। फिर एक दिन ताजर को खबर मिली कि इनके जहाज तूफान की वजह से समंदर में डूब गए हैं। इस बेचारे ताजर का सब कुछ खत्म हो गया, सिवाय इनके घर के। कुछ दिनों के बाद ताजर को खबर मिली कि उनका एक जहाज समंदर के किनारे पहुंच गया है। ताजर जल्दी से समंदर की तरफ जाने की तैयारी करने लगा, मगर जाने से पहले उन्होंने अपनी बेटियों से पूछा, आप तीनों के लिए क्या लेकर आना है? बड़ी बेटी बोली, मुझे ड्रेस चाहिए। दूसरी बोली, मुझे नेकलेस और शूज चाहिए। और तुम्हारे लिए ब्यूटी क्या लेकर आऊं? बस एक गुलाब का फूल डैडी। ताजर एक लंबा सफर तय करके जहाज तक पहुंचा। जब ताजर ने अपना जहाज देखा तो इसमें कुछ भी नहीं था, और ना ही वो जहाज अब किसी काम का था। ये सब देखकर ताजर उदास हो गया। ओहो, अब मैं इसका क्या करूंगा? ये तो मेरे किसी काम का नहीं। उदास और थक हार कर वो ताजर घर की तरफ लौटा। कई घंटे चलते चलते वो रास्ता भटक गया, और थोड़ा और आगे जाने पर उसे एक महल दिखा। ताजर इस महल की तरफ बढ़ा। महल का दरवाजा जादुई था, जिसने ताजर को अंदर आने की इजाजत दे दी। वो महल कुछ अजीब था। हर तरफ लाइटें जल रही थी, और डाइनिंग टेबल पर खाना भी लगा हुआ था, पर वहां कोई नहीं था। ताजर ने आवाज भी लगाई, पर कोई नहीं आया। ताजर आखिर कब तक रुकता? भूख जो लगी हुई थी। उन्होंने भोजन करना शुरू किया। भोजन करने के बाद वो एक सुंदर से बेड पर सो गए। जब सुबह उठे तो ब्रेकफास्ट भी तैयार था। ताजर सोचने लगा, ये जरूर किसी परी का महल होगा, वरना कौन किसी की इतनी मदद करता है। फिर ब्रेकफास्ट करने के बाद महल से निकलते हुए ताजर को गुलाब दिखे। उन्होंने सोचा, चलो मैं बाकी बेटियों के लिए तो कुछ नहीं लेकर जा सकता, ब्यूटी के लिए गुलाब ही ले जाता हूँ। जैसे ही ताजर ने गुलाब तोड़ा तो एकदम अंधेरा छा गया, और राक्षस की तरह दिखने वाला एक बीस्ट ताजर की तरफ आ रहा था। ताजर इसे देखकर डर गया। मैंने तुम्हें खाना दिया, रहने के लिए जगह दी, और तुम मेरा गुलाब तोड़ते हो? क्या यही तुम्हारी शराफत है? ताजर इससे माफी मांगने लगा और इसे बताया कि वो एक गुलाब अपनी बेटी के लिए लेकर जा रहा था। तुम्हें तुम्हारे किए की सजा जरूर मिलेगी, पर हाँ, मैं तुम्हें एक शर्त पर माफ कर सकता हूँ। तुम्हारी 3 बेटियां हैं, अगर इनमें से एक को तुम यहाँ भेज दो तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब बताओ मुझे कि क्या करोगे तुम? ताजर ने इसकी शर्त मान ली। ताजर अपने दिल पर बोझ लिए अपने घर की तरफ निकला। घर पहुंचकर ताजर ने अपनी बेटियों को बीस्ट की बात बताई, मगर उन मतलबी बहनों ने बीस्ट की बात को अनसुना कर दिया। पर ब्यूटी इनसे अलग थी। डैडी, अगर आप कहें तो मैं बीस्ट के पास चली जाती हूँ। ब्यूटी की बात सुनकर दोनों मतलबी बहनें खुश हो गईं। चलो, हमारी जान तो छूटी इस गंदे बीस्ट से। हा 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 हा। क्योंकि इन्हें लगता था कि वैसे भी सारी गलती ब्यूटी की ही थी। उदास और मजबूर डैडी ब्यूटी को लेकर महल की तरफ निकले। जैसे ही वो महल में पहुंचे तो सब कुछ पहले जैसा ही था। इतने में बीस्ट भी आ जाता है। बीस्ट को देखकर ब्यूटी की हालत खराब हो गई, क्योंकि बीस्ट उतना ही भयानक था जितना इसके डैडी ने इसे बताया था। बीस्ट ने इंतहाई नर्म लहजे में पूछा,
क्या आप यहाँ अपनी मर्जी से आई हैं? हाँ। तो कल सुबह आपके डैडी आपको यहाँ छोड़कर चले जाएंगे और वापस कभी नहीं आएंगे। इतना कहकर बीस्ट वहां से चला जाता है। अगली सुबह जब ब्यूटी उठी तो इसके डैडी जा चुके थे। फिर वो महल में घूमने लगी। इसने देखा कि एक दरवाजा गुलाब के फूलों से सजा हुआ था। वो इसके अंदर गई। इसने देखा कि बहुत ही सुंदर तरीके से इसको सजाया गया था। इसे लगा जो इस तरह रूम को सजा सकता है वो किसी को चोट नहीं पहुंचा सकता। पर ये सब कैसे हुआ? इस तरह ब्यूटी का दिल बीस्ट के लिए नर्म हो गया। जब बीस्ट वापस आया तो बीस्ट ने ब्यूटी से कहा, क्या आप मुझसे दोस्ती करेंगी? तो ब्यूटी ने हामी भर ली, क्योंकि वो जानती थी कि बीस्ट जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। और वो दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए। दूसरे दिन बीस्ट की हालत खराब हो गई, क्योंकि बीस्ट पर एक जादूगरनी ने जादू किया हुआ था। ब्यूटी ने जब ये देखा कि बीस्ट की तबीयत खराब है तो इसने बीस्ट की अच्छे से देखभाल की। फिर एक चमत्कार हुआ। देखते ही देखते बीस्ट एक खूबसूरत शहजादे में बदल गया। आखिरकार सच्ची दोस्ती जीत ही गई और जादू का असर खत्म हो गया। हाँ, अरे वाह! इसके बाद बीस्ट ने सारी कहानी ब्यूटी को बताई। तो ब्यूटी और बीस्ट अब खुशी से रहने लगे।